स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया गया जिसका नाम लिन टांग है और वो प्रेग्नेंट है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही है। वो स्टीम बन लेने के लिए शॉप पर गई। शॉपकीपर ने उसे देखा तो उन्हें उसकी फिक्र होने लगी। उसे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत थी, लेकिन वो बस एक स्टीम्ड बन मांग रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन उसमें पैसे ही नहीं थे। बाकी के स्टूडेंट्स हंस रहे थे कि उसका पेट फ्यूनरल हॉल जितना बड़ा है और बच्चे के बाप का कोई अता पता भी नहीं है। उसने अपनी माँ को कॉल किया। उसके डैड मर चुके थे और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। तांग ने उनसे अपने लिए पैसे मांगे तो वो उसे उल्टा डांटने लगी। वो इतने पैसे अपने पास क्यों रखती है, जबकि उनकी दूसरी बेटी फालतू की चीज़ें खरीद रही थी और वो उसे कार्ड तक देने को तैयार हो गई। तांग ने पैसे मांगे क्योंकि वो पैसे उसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए रखे थे। उसकी माँ ने कहा कि बेबी को पैदा करना फ्री में होता है। उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ कोई उसे न जानता हो और दोबारा वो उसे कॉल ना करे, क्योंकि उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगता। तांग के पेट में दर्द होने लगा तो उसकी दोस्त उसके पास आई। उसने पूछा कि उस बेबी के डैड कहाँ हैं और उसके फ़ोन में उसका नंबर खोजने लगी। डैड का सुनकर टांग को पास्ट याद आ गया। 8 महीने पहले क्या हुआ था। उसकी दादी को हार्ट डिजीज़ हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी सर्जरी करनी होगी, जिसमें 5 लाख युआन लगने वाले थे। ये सुन के तांग परेशान हो गई। वो अपनी दादी के साथ कंट्री साइड पर रहती थी और इतनी कम उम्र में उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो एकलौती उसकी फैमिली मेम्बर थी, इसलिए वो उन्हें कैसे भी करके बचाना चाहती थी। उसने डॉक्टर से भीख मांगी कि वो उनकी सर्जरी करे। वो पैसे का इंतजाम कैसे भी करेगी, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोला क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स थे जो वो नहीं तोड़ सकती थी। तांग बैठकर रो ही रही थी कि एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा कि वो उसकी हेल्प करेगी, बदले में उसे उनके पोते से शादी करनी होगी। वो बेहोश था या फिर कह सकते हैं कि कोमा में था। उन्होंने उसकी दुर्भाग्य दूर करने वाली ब्राइड बनने को कहा और उसे अपने पोते के पास ले गई। उन्होंने बताया कि किसी मास्टर ने बताया कि उसकी ब्राइड को उसके साथ मैरिज कंज्यूम करनी होगी और यंग यांग एनर्जी के बैलेंस से वो जाग जाएगा। तांग को थोड़ा अजीब लगा, क्या ये करना सही है? दादी ने कहा हाँ, उसे बस वो वाइन पीनी होगी और शादी कंज्यूमेट करनी होगी। उन्होंने वादा किया कि पैसे दे देंगी और चली गई। इसके बाद तांग ने उसके साथ शादी कंज्यूम की और उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने उसे अपनी ओर खींचा। कमरे में अंधेरा था, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। उसने पूछा कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। तांग ने उसे पूरी बात बताई कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा। वो होश में भी नहीं था तो उसके साथ गलत हुआ है। उसने कहा कि वो तांग को दोबारा नहीं देखना चाहता। तांग वहाँ से निकल आई और उसे पैसे मिल चुके थे। उसे थोड़ा बुरा लगा कि उसका हस्बैंड उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन उसे पैसे तो मिल ही चुके थे। दादी जब अपने पोते को देखने भागी तो तांग वहाँ से चली आई, लेकिन उसकी दादी ने कुछ खा लिया था। उन्हें पता था कि वो अब ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगी और वो चाहती थी कि वो पैसे बर्बाद ना करे। वो बोझ नहीं बनना चाहती थी। तांग को रोना आ रहा था। वो एक ही थी जो उसकी फैमिली थी। उसने बार बार उनसे जो मुंह में था उसे थूकने के लिए कहा, लेकिन उनकी डेथ हो गई। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसका अब दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अभी प्रेजेंट में उसने उसे कॉल करने से रोका और फ़ोन ले लिया। उसने बताया कि उसे अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना होगा और वो बुके लेकर डिलीवरी के लिए निकल गई। जब वो वहाँ पहुंची तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया और बताया कि शुआन यू आने वाला है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकती। उसने बताया कि अंदर से कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसे जाना ही होगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे जाने नहीं दिया। तभी शुआन यू आ गया। ये उसका हस्बैंड ही था। तांग ने चुपके से अंदर जाने की कोशिश की और वो शुआन यू से टकरा गई। वो गिरते से पहले शुआन यू ने उसे पकड़ लिया। उसे देखते ही तांग को याद आ गया कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन गार्ड्स ने जब उसे बाहर करने की कोशिश की तो शुआन यू ने उसे दूर फेंक दिया और अब से उसे जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं थी। उसे निकाल दिया गया। तांग ने उसे हस्बैंड कहा तो वो हैरान हो गया। उसने उसका पेट देखा और कहा कि ये तरीका पुराना हो गया है और वहाँ से चला गया। तांग को लगा कि उसे गलतफहमी हो गई है। वो उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। उसे डिलीवरी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। इधर शुआन यू अपने भाई के साथ था और वो 8 महीने पहले जो हुआ था वही दोहरा रहा था। उसकी दादी ने उसकी ब्राइड से उसकी वर्जिनिटी छीन ली थी और अब भी वो उसे ढूंढ रही हैं ताकि उसका वंश आगे बढ़ा सके और वारिस दे सके। शुआन यू ने बताया कि अगर वो मिल भी गई ना तो भी वो डिवोर्स दे ही देगा। उसके भाई ने उसके लिए काफ़ी सारी लड़कियां बुलवाई थी, लेकिन उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसका भाई समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। तभी उसकी नज़र तांग पर पड़ी। वो वहाँ पर बुके लेकर सबसे पूछती फिर रही थी कि किसने ऑर्डर किया है।
श्वान यू सोच में पड़ गया कि वो वहाँ प्रेगनेंसी में काम क्यों कर रही है, कि शायद उसका हस्बैंड मर गया होगा। लेकिन उसे कैसे पता, अगर उसका हस्बैंड होता तो इतना बड़ा पेट लेकर उसे काम करने नहीं देता। श्वान यू वहाँ से अपने रूम में चला गया, लेकिन उसके भाई ने उसकी ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और वो अपने भाई के लिए एक लड़की भेजने वाला था। उसने एक मॉडल को चुना और रूम 609 में भेज दिया। वो लड़की भी उसके पीछे पागल थी। इधर श्वान यू को बहुत गर्मी लग रही थी और वो अपने रूम में गया तो नंबर प्लेट गिर गई। वो 609 से 906 हो गई। तांग डिलीवरी के लिए वहां गई और 906 समझकर अंदर चली गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। श्वान यू ने अपने भाई को कॉल करके पूछा तो उसने बताया कि उसने ही उसके लिए वो लड़की भेजी है। श्वान यू को लगा कि वो उसके साथ सोने के लिए आई है और पूछा कि उसे कितना पे किया गया है। तांग ने बताया 500, लेकिन उसे लगा कि 5 मिलियन। उसने तांग को अपनी ओर खींचा और फिर उसका ध्यान उसके पेट पर गया। तांग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। श्वान यू ने पूछा कि क्या वो कर लेगी। उसने कहा वो बहुत शार्प है और वो ये काम अच्छे से कर लेती है। श्वान यू को लगा कि वो और भी लोगों के साथ सो चुकी है। तांग ने कहा कि वो ऐसा बहुत बार कर चुकी है और जितने भी उसे ऑर्डर्स मिलते हैं वो करती है। श्वान यू को लगा कि वो बहुत प्योर है, लेकिन अभी उसे अजीब लग रहा था। उसने तांग से जब काम करने को कहा तो वो उससे पैसे मांगने लगी। ऑफ कोर्स वो डिलीवरी की बात कर रही थी, लेकिन श्वान यू कुछ और ही समझ रहा था। उसने तांग को खींच लिया और उसके करीब गया। वो उस सेंट को पहचानता था और वो बहुत ही अच्छी थी। उसने तांग को किस करना शुरू किया तो तांग ने उसे काट लिया। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने तो पूछा था। उसने सोचा कि भले ही उसे ड्रग दिया गया हो, वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या वो एक राक्षस है? और उसने खुद को रोका। उसने तांग के हस्बैंड का नंबर मांगा ताकि वो उसे ले जाए, लेकिन जब वो चुप रही तो उसे लगा कि उसका हस्बैंड है ही नहीं। तांग ने बताया कि उसका हस्बैंड है, वो चली जाएगी, लेकिन उसने उसके पैसे नहीं दिए। वो फिर से उसके करीब आया और तांग ने फिर से याद दिलाई कि उसका हस्बैंड है। श्वान यू ने पूछा कि क्या उसका हस्बैंड पैसे नहीं देता। वो उसे एक भी पैनी नहीं देगा। वो जाकर अपने हस्बैंड से मांगे। इसके बाद वो चला गया। तांग बहुत उदास हो गई। उसे पैसे नहीं मिले थे। उसने अपना काम कर दिया था। उसे लगा कि वो बहुत दुष्ट है। उन लड़कियों को श्वान नहीं मिला था और फिर उन्होंने उसे 906 से निकलते देखा और फिर तांग भी निकली। उन्हें लगा कि वो कितनी दुष्ट है। वो प्रेगनेंसी में भी श्वान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और श्वान यू भी अजीब है। उसे पता नहीं कौन सी फैंटेसी जागी है। प्रेग्नेंट औरत में इंटरेस्टेड है। वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी और खींचकर उसे बाथरूम में लेकर गई। वो टकरा कर गिर गई और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बहुत गुस्से में आ गई कि उसे हाई स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा पेट लेकर घूम रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई श्वान यू को सेड्यूस करने की। तांग भीख मांग रही थी कि वो उसे हर्ट ना करे, लेकिन उस मॉडल ने कहा कि उसका बच्चा पैदा होना डिजर्व ही नहीं करता। उसे ब्लीडिंग हो रही थी और अब जाकर उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया ताकि वो उसे बचा सके। इधर श्वान यू अपने भाई से नाराज था। उसका भाई वैसे ही डरा हुआ था। उसने कहा कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसे कॉल आया। उसका नंबर सेव था। उसके भाई ने कॉल उठाने को कहा, लेकिन उसे वो लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि उसने पैसे के लिए शादी की थी। उसके भाई ने कॉल उठा ली, लेकिन श्वान यू ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहता, लेकिन इस वक्त वो देखना दिखाना नहीं चाहती थी। उसने बताया कि वो उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और शायद मर ही जाएगी अगर उसने मदद नहीं की तो। श्वान यू ये सुनकर हैरान हो गया। उसका भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसकी दादी तो कब से यही चाहती थी। तांग ने बताया कि वो किसी वॉशरूम में है और होटल का नाम भी बताया और वो तुरंत उसके पास जाने के लिए निकला। इधर तांग ने बताया कि उसका हस्बैंड आ रहा है, तो वो सब हंसने लगे। उन्हें लगा कि उसका हस्बैंड उनका क्या ही उखाड़ लेगा। ज़रूर वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाता होगा। उन्हें अभी भी दया नहीं आई और उसे पकड़ लिया। वो उसे बुरी तरह से हर्ट करने वाली थी कि आवाज़ सुनी। श्वान यू वहाँ आ गया था। उसने बाहर आकर श्वान यू से पूछा कि वो वहाँ क्यों आया है। उसने कहा जो भी हो, अगर अंदर किसी को हर्ट किया गया है ना तो वो मरी समझो। वो लोग पूरी कोशिश कर रही थी कि श्वान यू अंदर ना जाए, लेकिन उसके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि सीसी ने कहा था कि वो उसे जाने देगी क्योंकि श्वान यू वहाँ आ गया है। तांग को लगा कि उसका हस्बैंड नहीं आया, ये तो श्वान यू है, इसलिए वो वेट नहीं कर सकती और वहाँ से चली गई। लड़कियों ने कहा कि उसके साथ प्रैंक किया गया होगा। श्वान यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसे पता चला कि उसकी दादी कहीं चली गई हैं